हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम रीड करेंगे क्लास 7th चैप्टर 7 ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ चुके थे कि किस तरीके से नोमैड्स मोबाइल करते हैं या रहते हैं एंड चेंजिंग सोसाइटी एंड न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज़ इस हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हायरार्कीज़ मीन्स होता है सीक्वेंस। कास्ट के अंदर हम देखेंगे न्यू कास्ट किस तरीके से इमर्ज हो रही थी, उनकी सब कैटेगरीज क्या थी, लाइक अ जाति। इसी में हम देखें स्टूडेंट, तो सबसे पहले है एज द इकोनॉमिक एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रो। यानी अगर इकोनॉमिक ग्रो कर रही है तो वहाँ नीड्स भी सोसाइटी की ग्रो करेगी, डिमांड लोगों की ज़्यादा बढ़ेगी। और डिमांड अगर बढ़ती है तो दैट मीन्स सप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होगी स्किल्स की, यानी उसको कंप्लीट करने के लिए, सप्लाई करने के लिए स्किल भी चाहिए। इस तरीके से सोसाइटी के अंदर चेंज देखने को मिलता है। स्मॉलर कास्ट और जातीज इमर्ज विद इन वर्नास। अगर हम देखें वर्ना सिस्टम हम जानते हैं क्या होता है, और इसी तरीके से स्मॉलर जातीज और जो कास्ट है, स्मॉलर कास्ट और जाति, वो वर्ना के साथ साथ इमर्ज हो रही थी। वर्ना मीन्स क्या होता है, जो सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशंस। लाइक अ फर्स्ट में हम कंसीडर हमारी सोसाइटी में किया जाता था ब्राह्मण्स को। उसके बाद मतलब जो कि रिचुअल्स से मतलब रिचुअल्स, रीति रिवाज जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वॉरशिप करते थे, वॉरशिप टू द गॉड। एंड आफ्टर दैट क्षत्रिय, जो कि आर्मी में परफॉर्मेंस करते थे, यानी वहाँ पे अपने आप को जो भी रिलेटेड था, सेना में भर्ती होना या फिर वॉर में पार्टिसिपेट करना, तो वो क्षत्रिय का काम हुआ करता था। उसके बाद वैश्य जो ट्रेड करते थे, और फिर शूद्र जो कि सबसे कह सकते हैं स्वीपिंग का काम करना और क्लीनिंग का काम करना, जो कि एक ऑक्यूपेशंस के बेस पे डिवाइड थी वर्ना सिस्टम। लेकिन ये क्या हो गया, इस तरीके से हो गया कि एक ऐसा सिस्टम रिकॉग्नाइज हुआ कि ऊपर हायर है, फिर कंटिन्यू अगर हम देखेंगे तो सबसे नीचे जो शूद्र है उनके वर्क को लोअर माना गया, बहुत ही ज़्यादा ऐसा कंसीडर किया गया कि वो सोसाइटी में किसी भी चीज़ को डिज़र्व नहीं करते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करना बहुत ही ज़्यादा तो उन्होंने फेस भी करा। तो लेकिन जो ये वर्ना सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 टाइप्स था। अभी तक तो यही था, बट अब जो था स्मॉलर कास्ट और जाति या स्मॉलर कास्ट दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ये यानी न्यू कास्ट जो थी वो इमर्ज हो रही थी। न्यू कास्ट अपीयर अमंग्स द ब्राह्मण्स, यानी ब्राह्मण्स के जो ये न्यू कास्ट हो रही थी अमंग्स द ब्राह्मण्स में नई कास्ट बन रही थी। जैसे कि आप देखो, अगर कोई ब्राह्मण है तो उनके अंदर भी सब डिवीज़न देखने को मिलेगा कि भाई हम तो ये वाले ब्राह्मण्स हैं, अपने उनके अलग नेम्स होंगे, और ये तो उनके अंदर भी वो अपने सब कैटेगरीज को क्या कर लेंगे कि भाई हम आपसे ऊपर हैं, आप हमसे नीचे हैं। तो इस तरीके से सब डिवीज़न होना। तो ब्राह्मण्स के अंदर भी, जो ब्राह्मण को हम माना सोसाइटी के अंदर वर्ना सिस्टम में जो सबसे हायर पोजीशन रखी गई थी, उनका जब सब डिवीज़न हुआ तो उसके अंदर न्यू कास्ट इमर्ज हो गई। भाई ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण्स के अंदर भी न्यू कास्ट इमर्ज हो जाना। And on the other hand, many tribes and social groups were taken into the caste-based society and given the status of the जातीज। यानी मेन जो कास्ट है वो तो क्या हो गई, कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, जो मेन स्ट्रीम कह सकते हैं सोसाइटी में, सोशल में जो वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग डिवाइडेड थी। बट अगर हम देखें जो ट्राइबल और सोशल ग्रुप्स थे वो भी अब कास्ट बेस्ड सोसाइटी में जाने लगे थे, और उनको भी अब जाति का स्टेटस मिलने लगा था। उनको भी क्या था कि अब वो उनके साथ उनकी जो मेन कास्ट है उसी के अंदर अगर सब डिवीज़न देखने को मिल रहा था जैसे ब्राह्मण्स में, तो ऐसे ही ट्राइब्स के अंदर भी एक डिवीज़न हुआ, और डिवीज़न के साथ साथ ही वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी में तो इन्वॉल्व हो ही रहे थे, साथ में उनको एक जाति का भी स्टेटस दिया गया। स्पेशल कुछ आर्टिजन थे, लाइक स्मिथ्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, मैशंस व रिकॉग्नाइज द सेपरेट जाति बाय द ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स के सपोर्ट से इनको एक सेपरेट जाति
को रिकॉग्नाइज किया गया। जो मेन स्ट्रीम हो गई वो कौन सी हो गई, वो तो हो गई कास्ट बेस्ड सोसाइटी, और दूसरी हो गई जो उसका सब डिवीज़न यानी कास्ट हो गई एक, हम कह सकते हैं मेन, और कास्ट के अंदर सब कास्ट को अगर हम कहें तो वो कहलाती है जाति। तो जाति जो अब उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, मेन अलग अलग स्टेटस उनके अकॉर्डिंग दिए जा रहे थे, तो ये किसकी हेल्प से हो रहा था, ब्राह्मण्स की हेल्प से। जातिस रेदर देन वर्णा बिकम द बेसिस फॉर द ऑर्गेनाइज सोसाइटी। दैट मीन्स जो जाति थी वो फिर भी वर्णा सिस्टम से कहीं ना कहीं क्या थी, अगर हम कंसीडर करें तो बेस्ट ही थी। और क्यों बेस्ट हम उसको बोल सकते हैं कि एक मतलब एक ऐसा सिस्टम था वर्णा में, तो हाईएस्ट से लेके लोअर। लेकिन अगर इसके अंदर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जाति के अंदर इक्वलिटी आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि सेम टाइप के जो उसके अंदर जो पीपल होते हैं वो कंसीडर करते हैं। तो सोसाइटी के अंदर जो एक सिस्टम था कि जो अभी तक चला आ रहा था, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है। यानी अगर हम देखें तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा सिस्टम है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जिसको हम लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर हम देखें कुछ और भी चेंजेस थे, जो स्टेटस थे जिसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा था, डेलिब्रेशन हो रहा था कि उसके अंदर भी उनको डिवीज़न देना है ऑक्यूपेशन के बेस पे। इन सब लोगों को इंक्लूड किया गया स्पेशल जाति यानी कास्ट के अंडर ही सब कास्ट, और सब कास्ट मीन्स जाति। तो उसके अकॉर्डिंग इन ग्रुप्स को स्टेटस दिया जा रहा था, जाति दी जा रही थी। एंड ये एग्ज़ाम्पल हमें कहाँ से मिलता है, हमें इंस्क्रिप्शन से मिलता है, और इंस्क्रिप्शन से ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती हैं। इसको एक बार आप रीड करेंगे डीपली तो आपको और भी ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। अमंग द क्षत्रिय न्यू राजपूत क्लैंस यानी अ फैमिली, नंबर ऑफ पीपल्स सेम काइंड ऑफ लाइक अ जाति। एंड जो न्यू राजपूत क्लैंस थे यानी फैमिलीज थी, वो भी अब पावरफुल हो रहे थे अमंग द क्षत्रिय में, यानी अगर हम कह सकते हैं 11th और 12th सेंचुरी में। एंड दे बिलोंग टू द डिफरेंट लिनेज, उनके अलग अलग पीढ़ी थी। एंड सच एज हुनाज हैं, चंडेलाज, चौलक्याज और अदर्स। तो ये जो अलग अलग लिनिएज थी जिनका एग्जाम्पल दिया है, सम ऑफ दिस टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, यानी पहले ये क्या थे, ट्राइब्स थे, बट आफ्टर दैट न्यू राजपूत क्लैंस में चेंज हो रहे थे। एंड मैनी ऑफ दीज क्लैंस कम टू बी रिगार्ड एज राजपूत, अपने आप को राजपूत कहला रहे थे, जिस तरीके से क्षत्रिय भी राजपूत क्लैंस बन रहे थे। मैनी ऑफ दीज क्लैंस कम टू द रिगार्डेड एज राजपूत, बहुत सारे ऐसे क्लैंस थे जो कि अपने आप को राजपूत कंसिडर करा चुके थे या बन रहे थे। एंड ग्रेजुअली अब रिप्लेस हो रहा था धीरे धीरे जो ओल्डर रूलर्स थे, स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरिया में देखें तो अब जो है बिल्कुल ही जो पुराना सिस्टम था राजपूत जो कि मेन हुआ करते थे, अब कोई भी राजपूत बन सकता था बाय रिचुअल प्रैक्टिस बाय द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स। एंड हेयर अ डेवलप्ड सोसाइटी वॉज इमर्जिंग एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स। और जो रूलर्स थे ट्राइबल कम्युनिटीज़ में जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जो कि पहले अपनी सर्विस राजपूत को दिया करते थे, लेकिन वो भी खुद ना धीरे धीरे क्या हो रहे थे, स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। अब वो खुद स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, पावरफुल हो रहे हैं, स्टेट्स अपने उन्होंने क्रिएट कर लिए हैं, तो वो क्यों किसी राजपूत के अंडर काम करेंगे। उन्होंने खुद ही अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया, और साथ साथ उन्होंने फिर धीरे धीरे जो कि पुराने रूलर्स थे उनको रिप्लेस करके वहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई, और इस तरीके से जो सोसाइटी थी वो डेवलप हो रही थी। राजपूत क्लैंस की जो पोजीशन जिस तरीके से अब नई पोजीशन बन रही थी, यानी ट्राइबल्स भी बन सकते थे, क्षत्रिय जो थे वो तो थे ही, मतलब अमंग द क्षत्रिय न्यू राजपूत क्लैंस बिकेम, लेकिन क्षत्रिय के बीच में अब न्यू राजपूत क्या थे, बन के आ रहे थे। अभी जो राजपूत थे उनके बीच में न्यू राजपूत बन के आ रहे थे। वो कौन कौन से थे, ट्राइबल कम्युनिटी से और ब्राह्मण की हेल्प से। तो ये जो पोजीशन रूलर्स को अब मिल रही थी राजपूत की, तो दूसरे ट्राइबल्स उनको फॉलो कर रहे थे। एंड
मैनी ट्राइब्स बिकम अ पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, और बहुत सारे ट्राइब्स जो थे वो इस कास्ट सिस्टम का पार्ट बने। एंड राजपूत मतलब उनको टाइटल मिला और रूलिंग क्लास का वो एक पार्ट बने, लेकिन वही बन पाए जो कि ट्राइबल फैमिली में मेन लीडिंग का रोल करते थे, यानी जो हायर पोजीशन पे थे, तो वो ही क्या है राजपूत सोसाइटी में एंटर कर पाए। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी तरफ देखें, डोमिनेट ऑफ द पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड हैड एडप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली। लेकिन यहाँ पे एक लाइन में ये बोला गया है कि जो मेजॉरिटी मेन देखें तो द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी, मेन चीज़ जो है जो लोअर जाति में किसको रखा गया, बहुत सारे अभी ऐसे रेस्ट ऑफ रह गए थे ट्राइब्स जो कि उनकी पोजीशन लीडिंग नहीं थी या हायर पोजीशन नहीं थी, तो उसके अंदर उनको लोअर जाति में रखा गया। एंड और जो कि ये पंजाब सिंध ये वाले जो एरिया में थे फ्रंटियर पे, यानी वेस्ट फ्रंटियर में जो भी प्लेस थे वहाँ पे जो ट्राइब्स रहा करते थे, उन्होंने तो इस्लाम को एडप्ट करा, क्योंकि यहाँ से जो फॉरेन से जो आ रहे थे, यानी जो मुगल्स का जो यहाँ पे वो हो रहा था, कह सकते हैं एंट्री हो रही है, या फिर वहाँ से बाहर से जो भी इस्लामिक रूलर आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ से एंट्री कर रहे थे। तो यहाँ के जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनको वो क्या बोल रहे थे कि भाई आपको इस्लाम क्या करना है, एडप्ट करना है। उनको जानबूझ के कह सकते हैं या उनको इस चीज़ के लिए मजबूर करना, तो उन्होंने इस्लाम को एडप्ट करा। वेस्टर्न पार्ट का जो फ्रंटियर वाला पार्ट है, क्योंकि वहाँ से मेन जो भी इस्लामिक रूलर आते थे उन्होंने इसीलिए उनके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा रहते थे, क्योंकि ये आउटसाइड बाउंड्री है, इंटीरियर पार्ट नहीं था इंडिया का। एंड दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, उन्होंने इन लोगों ने, यहाँ के जो ट्राइब थे उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करा कि क्या कास्ट सिस्टम है, हमें तो समझ नहीं आता क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी है। एंड दे कंटिन्यू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, दे अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म was not widely accepted in these area. द अनइक्वल सोशल ऑर्डर, यानी वहाँ पे अनइक्वल सोशल ऑर्डर होता है, वहाँ पे जो हिंदुइज्म है वो ज़्यादा है, हिंदुओं को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, उनकी आइडियोलॉजी फॉलो होती है। एंड वहाँ की जो देखेंगे तो जो सिस्टम है हायर टू लोअर बटा हुआ है, हायर सोसाइटी अलग है, लोअर अलग है, तो ये जो सोशल ऑर्डर समाज में वो अनइक्वल है, क्योंकि सारी फैसिलिटी तो हायर सोसाइटी में जो बैठे हुए सोसाइटी में है उन्हीं को मिल रही है, लेकिन जो लोअर जाति में कंसीडर करे जा रहे हैं उनको तो रिजेक्ट ही कर दिया, उनको तो आउटसाइड ही रखते हैं, उनको कोई फैसिलिटी इतनी नहीं मिलती है। एंड इसीलिए उसको मोस्टली उस एरिया में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था कास्ट सिस्टम को वेस्टर्न फ्रंटियर पर। एंड इमरजेंस ऑफ स्टेट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द सोशल चेंज अमंग्स ट्राइबल पीपल। जिस तरीके से स्टेट इमर्ज हो रहे थे और क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज, और जिस तरीके से अब सोशल चेंज आ रहा था ट्राइबल्स पीपल्स में, तो ये अब हम दो एग्जांपल पढ़ेंगे, उसके अंदर ज़्यादा हमारी हिस्ट्री में ये जो डिस्क्राइब करा गया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब स्टेट्स क्योंकि पावरफुल बन रहे हैं, राजपूत बन चुके हैं, ब्राह्मण्स उनको क्या बना रहे हैं, रिचुअली यानी परफॉर्मेंस करके वो पूरा पूजा पाठ करके अपने आप को कंसीडर कर रहे हैं कि राजपूत हैं, क्योंकि राजपूत पहले क्षत्रिय ही थे, लेकिन अब क्या है कोई भी राजपूत बन सकता था, लेकिन ब्राह्मण के सपोर्ट से और इस तरीके से वो अपने आप को पावरफुल बना पाए और किंगडम एस्टेब्लिश कर पाए। यहाँ पे देखेंगे एक एग्जांपल गोंड्स का, जो कि सेंट्रल हाईलैंड का जो पार्ट है इंडिया का, मध्य प्रदेश के आसपास, ये देखेंगे पूरा सेंट्रल हाईलैंड गोंडवाना प्लेस से गोंड निकला है। तो गोंड लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्ट, ये जंगल में रहा करते थे, गोंडवाना कहा जाता था। एंड अ कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स, और इन गोंड्स जो वर्ड निकला है वो गोंडवाना से निकला है, और वहाँ पे रहने वाले लोगों को गोंड्स कहा जाता था। गोंडवाना क्या हो गया, पूरा रीजन जो कि एक पूरा फॉरेस्ट है उसको बोलते थे, उसमें रहने वाले लोगों को गोंड्स कहा जाता था।
दे प्रैक्टिसाइज्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है कि जो ट्री और बुशेज़ हैं, यानी फॉरेस्ट में तो रहते ही थे, तो फॉरेस्ट को पहले क्या कर दिया जाता था, कट करके वहीं पे उसको छोड़ के जला दिया जाता था, बर्न कर देते थे। एंड द क्रॉप इज शोन इन द एशेज, और जो राख बचती थी उसमें ही सीड्स को डाल दिया जाता था, और जब रेन होती थी तो उससे वो खुद ही जर्मिनेट होते थे। उसके अंदर कोई भी चीज़ जो ये ट्राइब्स होते थे कुछ ऐड नहीं करते थे अपनी तरफ से उसमें, जैसे कि फार्मर्स होते हैं कुछ करना होता है उसके अंदर फर्टिलाइज़र डालना या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, वो कुछ नहीं करते थे, सब कुछ नेचुरली होता था। और जब कंटिन्यूसली एक फील्ड पे काम करते थे तो उसकी फर्टिलिटी खो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी, लॉस हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वहाँ का फर्टिलिटी लॉस होती थी। तो वो दूसरे पैच ऑफ लैंड की सर्च करने के लिए जाते थे, और वहाँ पे फिर सेम ऐसे ही फॉरेस्ट को क्लियर करना और इसी तरीके से सेम वे में प्लांटेड करना। तो ये ट्राइब्स कम्युनिटी का क्या होता था, वर्क होता था, और इस तरीके से वो एग्रीकल्चर करते थे जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। द लार्ज गॉन्ड ट्राइब्स वॉज फर्दर डिवाइड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस, और बाद में जो ये गॉन्ड ट्राइब्स थे छोटे छोटे क्लैंस में बढ़ गए, यानी फैमिली इन्होंने अपनी अपनी अलग बना ली। एंड ईच क्लैन हैड ऑन राजा एंड राय, अपने अपने एक क्लैंस का एक अलग राजा हुआ करता था। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वॉज डिक्लाइन, जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत की पावर कम होती जा रही थी वैसे ही जो गॉन्ड थे किंगडम उन्होंने अपना वहाँ पे इस्टेब्लिश करना शुरू करा, डोमिनेट उनका बढ़ गया था। और वहाँ के जो मेन जो कह सकते हैं जो गॉन्ड चीफ्स थे उन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट करा। अकबरनामा से पता चलता है हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन, जो अकबर का जो रेन है, शासन था, उस टाइम पीरियड में मेंशन द गॉन्ड किंगडम ऑफ ग्रह कंगठग, जो मेन मतलब उस टाइम पीरियड में पता चलता है कि गॉन्ड किंगडम थे जिसे ग्रह कंगटक के नाम से जाना जाता है, कंठांग। एंड दैट द 70,000 विलेज, यानी एक ग्रह कंठांग का में कितने होते थे, 70,000 विलेज हुआ करते थे। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वॉज बिकम सेंट्रलाइज्ड, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था किंगडम चलाने का कैसे था, सेंट्रलाइज था, मतलब कि एक ही जैसे रूल को फॉलो करना, ठीक है, यानी उस एक के पास सारी पावर होना। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू, ग्रह में डिवाइड था पूरा किंगडम। ईच ग्रह वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन, और एक पर्टिकुलर उसमें गॉन्ड क्लैन होता था जो कि उसको पूरा मैनेज करता था हर एक ग्रह को। एंड फर्दर डिवाइड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेज, और उसको आगे जाके डिवाइड कर दिया, यानी एक क्लैन में हम कह सकते हैं, यानी एक ग्रह में हम कह सकते हैं कितने 84 विलेज होते थे। एंड द जिसे 84 भी कह सकते हैं, वॉज सब डिवीजन उसको कर दिया, तो बहरौत यानी 12 विलेजेस में डिवाइड कर दिया। यानी ये पूरा अगर हम देखें क्या है, एक उसको कह सकते हैं कि पूरा क्या है, एक सिस्टम चल रहा है, उसका सब डिवीज़न हो रहा है। जैसे कि मानो ये पूरा एक ग्रह है और उसके अंदर 84 विलेजेस हैं, 84 विलेजेस हैं एक उसके अंदर 84 विलेजेस। फिर एक विलेज के अंदर पूरा अगर हम देखें इसी तरीके से उसके अंदर भी 84 विलेजेस के अंदर भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सब डिवीज़न है, यानी 12 की कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। अगर इसके अंदर 12 हैं, ठीक है, अगर 12 विलेजेस हैं तो वो क्या बन गया, बहरौत। इसी तरीके से 12 के जो कंबाइन होके वो पूरा क्या बन जाता है, अगर 84 विलेजेस हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, 84। इसी तरीके से ये पूरा जब इसी तरीके से पूरा एक कंबाइन हो गया तो वो क्या कहलाएगा, उसको हम कह सकते हैं कि भाई वो एक ग्रह है। और उसके बाद हम उस पूरे उसको हम कह सकते हैं ग्रह कंटक, और जिसकी वजह से पूरा एक हम कह सकते हैं कितने विलेजेस थे इसके अंदर, 70,000 विलेजेस थे ग्रह कंठांग। और इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा मैप इसमें दिखाया हुआ है किस तरीके से जो गोंडवाना प्लेस है उसके अंदर ये पूरा यहाँ पे
प्लेसेस के नेम दे रखे हैं, बैरो ग्रह और यहाँ पे है उसके बाद चोरांग ग्रह। तो यहाँ पे जो अलग अलग प्लेसेस के नाम हैं और ये है नीचे। अब उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं कि द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी। अब जैसे स्टेट चेंज हो रहे थे तो गॉन्ड सोसाइटी का नेचर भी चेंज हो रहा था। बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल। अभी तक इक्वल थी बट अब अनइक्वल में डिवाइड हो रही थी। लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गॉन्ड राजा एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंस। जो ब्राह्मण्स को लैंड मिलती थी, गिफ्ट देते थे गॉन्ड राजा जो होते थे, उनका किंगडम होता था, तो जो ब्राह्मण्स थे बहुत ज़्यादा मोर इन्फ्लुएंशियल बनते जा रहे थे, पावरफुल। एंड द गॉन्ड चीफ जो होते थे नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज एज राजपूत। वो अपने आप को राजपूत कहलाना चाहते थे, तो वो राजपूत ब्राह्मण के सपोर्ट से वो बन भी जाते थे। अमनदास जो एक एग्जाम्पल है गॉन्ड राजा ऑफ ग्रह कंटांग के जो कि राजा थे, मतलब पूरा एक हम कह सकते हैं कि 72 विलेजेस के जो ऑनर थे एंड अज्यूम टाइटल ऑफ संग्राम शाह। उन्होंने अपने आप को संग्राम शाह के टाइटल से बोलना शुरू करा और अपने आप को टाइटल दिया। उनके जो बेटे थे दलपत, और उनकी शादी जो हुई थी किससे हुई थी, उनकी शादी दुर्गावती से हुई थी। और वो किसकी बेटी थी, सलभन, जो कि चंदेल के राजा थे, राजपूत थे और मुहाबा में। तो ये मेन बताने की कोशिश की है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के किंगडम जिसके हाथ में था, उन्होंने अपने आप को राजपूत बनाने के लिए शादी करी राजपूत घराने में, जिससे कि वो राजपूत कहलाए जा सकें। एंड उसके बाद जब दलपत की मृत्यु हो जाती है, रानी दुर्गावती जो हैं बहुत कैपेबल होती हैं एंड वो रूलिंग करती हैं बिहाफ ऑफ हर 5 ईयर ओल्ड सन, क्योंकि उनका जो बेटा होता है बी नरेन, वो बहुत छोटे होते हैं, वो नहीं रूल कर सकते थे अंडर हर। उनका जो किंगडम अब उनके हाथों में था बिकम इवन मोर एक्सटेंसिव। उन्होंने बढ़ाया भी उसको 1565 में। लेकिन जब मुग़ल की फोर्सेस थी, असफ खान ने अटैक करा ग्रह कंटांग पे, तो वो एक उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी कंडीशन थी कि उन्होंने उसका सामना भी करा, बट वो हार जाते हैं एंड सरेंडर करने से अच्छा उन्होंने मरना पसंद करा। और लास्ट में उनका बेटा भी फाइटिंग करते करते मर जाता है। मालवा के पास, क्योंकि उसका बॉर्डर लगा हुआ है किससे, यहीं पे लगा हुआ है ग्रह कंटक से, गोंडवानास की लैंड से। तो वहाँ से जब वो आ रहे थे, मंगोल की जो आर्मी थी, असफ खान, तो उन्होंने इसको भी अपने में कंट्रोल करने की कोशिश करी और इस तरीके से जो ग्रह कंटांग था वो मुग़ल के पास चला जाता है। और यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो पावर थी वो क्या है, बढ़ी किसकी, फिर मंगोल की। एंड ग्रह कंटांग वॉज अ रिच स्टेट था। उसके बाद जो उनके पास वहाँ पे एलिफेंट थे, जो किंगडम के अंदर जो भी थी सब वेल्थ उन्होंने ट्रैप कर ली। जो मुगल्स थे उन्होंने गॉन्ड्स को हरा दिया था, उनकी बूटी और प्रीशियस कॉइन्स एलिफेंट्स तो ले लिए थे, लेकिन जो उन्होंने किंगडम को एनेक्स किया था तो कुछ पार्ट उन्होंने लिया, बाकी जो पार्ट था ये सब पार्ट लेने के बाद उन्होंने रेस्टो पार्ट चंद्र शाह जो कि वीर नारायण के जो कि चाचा थे उनको दे दिया। उनकी स्ट्रेटजी थी कि दुश्मन नहीं बनाते जाना, यानी जो अब है पार्ट उसको वहाँ पे दे देना कि भाई ठीक है, ताकि आगे वो काम भी आ सकें कि हम आपको आपका एरिया दे रहे हैं, आप यहाँ पे उसको हमारे अंडर कंट्रोल में आप फ्री होके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस किंगडम को चला सकते हैं। तो मेन चीज़ जो मुगल्स की यानी अकबर की जो स्ट्रेटजी थी यही थी, उन्होंने वो वहाँ पे उसको पूरा कंट्रोल ना करके उनको ही वापस दे दिया, ताकि पता चले कि फिर से फाइटिंग शुरू हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं। तो उस चीज़ को वो साथ के साथ सब जगह ख़त्म भी करते हुए जाते थे, यानी कुछ चीज़ें बस वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर बाकी सब चीज़ें वहीं पे जिसको डिफीट करते थे अकबर, वो उनको दे दिया करते थे। एंड दे बिकम द मच वीकर लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर
बुंदेलाज एंड मराठास, लेकिन वो इतने वीक थे और भी स्ट्रगल नहीं कर पाए क्योंकि जो बुंदेला और जो मराठा थे बहुत स्ट्रॉन्गर थे। और इस तरीके से जो गौंड सोसाइटी में जो किंगडम थे वो क्या हो गए, कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो गए और उनका डिवीज़न हो गया और इस तरीके से वो उनके हाथों में चला गया दूसरे रूलर्स के पास। बट यहाँ पे जो हमने देखा है वो मेन ये चीज़ देखिए, जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ होते हुए भी उन्होंने अपना किंगडम एस्टैब्लिश करा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे होम का। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।